गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। बच्चों, पिछले बार मैंने आपको बता दिया है कि साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर्स के टाइप्स और सब टाइप्स मैंने स्क्रीन में आप लोगों को दिखाया था और उसमें बताया था कि क्या क्या कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उनके क्या क्या सब टाइप्स होते हैं। आज मैं विस्तृत से उसके बारे में चर्चा कर रही हूँ कि जो जितने टाइप्स हैं साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर के, मैं एक एक करके सबके बारे में विस्तृत रूप से मैं अभी बताऊंगी आप लोग को। तो पहले मैं बता रही हूँ ये दुश्चिंता विकार के बारे में। बच्चों देखिए, ये जो विकृति है, ये DSM-4 में हमने पिछले अध्याय में आपको बताया था DSM-4 के बारे में कि DSM-4 में तो कई तरह के मनोवैज्ञानिक विकार की चर्चा की गई है, परंतु इस समय हम लोग सिर्फ उन्हीं की चर्चा करेंगे जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें है ये एंजाइटी डिजॉर्डर, दुश्चिंता विकार, और है आपका कायरूप विकार, सोमैटोफॉर्म डिजॉर्डर, विच्छेदी विकार, डिसोसिएटिव डिजॉर्डर, ठीक है, और भाव दशा या मनोदशा विकार, मूड डिजॉर्डर, मनोविदालिता, सिजोफ्रेनिया, व्यवहारात्मक एवं विकासात्मक विकार, है ना, बिहेवियर एंड डेवलपमेंटल डिजॉर्डर, तथा मादक द्रव्य सेवन संबंधी विकार, सब्सटेंस यूज डिजॉर्डर। इन सभी के बारे में लगभग 7 प्रकार के डिजॉर्डर्स के बारे में हम लोग अभी आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ दुश्चिंता विकार के बारे में, मतलब एंजाइटी डिजॉर्डर के बारे में। दुश्चिंता मनोविकृति या मनोविकार एक बहुत ही सामान्य मानसिक विकार है। डर तथा आशंका का विकीर्ण डिफ्यूज, जिसको बोलते हैं, अस्पष्ट एवं बहुत दुखद भाव को दुश्चिंता कहा जाता है। दुश्चिंता का स्तर सामान्य रहने से व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अभिप्रेरित रहता है, परंतु यदि इसका स्तर अत्यधिक हो जाता है तो इससे व्यक्ति का समायोजन कुछ प्रभावित हो जाता है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि चिंता तो हर व्यक्ति करता है, सभी में चिंता होता है, जो एक सामान्य चिंता होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सामान्य ये चिंता करता है और उसका जब मात्रा अधिक होने लगता है, धीरे धीरे जब उसका मात्रा अधिक होने लगता है, तो वो सामान्य चिंता क्या हो जाता है, वो चिंता क्या हो जाता है, उसके समायोजन में तकलीफ देह हो जाता है। तब वो व्यक्ति अपने समायोजन में कठिनाई महसूस करने लगता है और उसका वो एंजाइटी के रूप में, वो डिजॉर्डर के रूप में परिवर्तित होने लगता है। यही होता है एंजाइटी डिजॉर्डर। अब देखिए, दुश्चिंता विकार से तात्पर्य एक ऐसी अवस्था से होती है जिसमें व्यक्ति में अवास्तविक दुश्चिंता एवं डर की मात्रा इतनी अधिक होती है कि उसका सामान्य जिंदगी या व्यवहार अपअनुकूलित, मतलब मैलएडजस्टेड हो जाता है और वह जिंदगी की खुशियों को महसूस नहीं कर पाता, ठीक है। वो अपअनुकूलित व्यवहार करने लगता है। वो क्या करता है, मैलाडेप्टिव बिहेवियर करने लगता है। दुश्चिंता विकार के 5 प्रकार हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। आप देखेंगे ये क्या होता है, इसमें वो वास्तविक चिंता से अवास्तविक चिंता होता है, और उसमें डर की मात्रा इतनी अधिक होती है इस व्यक्ति में, जिस व्यक्ति में भी दुश्चिंता का प्रभाव होता है या एंजाइटी डिजॉर्डर होता है, उसमें चिंता का ये क्या होता है, प्रभाव और डर इतना अधिक होता है कि वो अपनी ज़िंदगी की हर खुशी को भूलने लगता है और उसको महसूस भी नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे उसका मात्रा बढ़ते जाता है और वो एंजाइटी के रूप में परिवर्तित होने लगता है। अब उसमें देखते हैं, देखिए क्या है, ये पहला है उसका ये सामान्यीकृत दुश्चिंता विकार, मतलब जनरलाइज्ड एंजाइटी डिजॉर्डर, जिसको हम लोग GAD भी कहते हैं, कैपिटल GAD भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। GAD मतलब कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिजॉर्डर एक मानसिक विकृति है जिसमें रोगी चिरकालिक, अवास्तविक तथा अत्यधिक दुश्चिंता से ग्रस्त रहता है ना। इस तरह के दुश्चिंता को परंपरागत रूप से स्वतंत्र प्रवाहित चिंता भी कहा जाता है, फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी, है ना, इसको क्या बोलते हैं, फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी। अब देखिए, GAD से ग्रसित व्यक्ति हमेशा तनाव, दुश्चिंता एवं विकृत अवास्तविकता की दुनिया में रहता है। क्या करता है, वो हमेशा तनाव में रहेगा, टेंशन में रहेगा, एकदम चिंतित रहेगा, और उसका ये क्या होता है, हमेशा अवास्तविक चीज़ों को ही सोचते रहता है, उसकी दुनिया उधर ही रहती है और वो हमेशा चिंतित ही बना रहता है।
और उसका मानसिक विकार क्या होता है, वो थोड़े देर के लिए वो चिरकालिक होता है, मतलब बहुत समय के लिए होता है ना। जीएडी की नैदानिक विशेषताएं एवं लक्षण कई हैं। सांवेगिक रूप से ऐसे रोगी बेचैन, तनावग्रस्त, सतर्क एवं हैरान दिखता है। इस प्रकार का रोगी क्या होता है, हमेशा बेचैन रहेगा, टेंशन में रहेगा, तनावग्रस्त रहेगा, एकदम अलर्ट रहता है कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया, और हैरान दिखता है। ठीक है। वह संभावित खतरों जैसे हृदय आघात, मर जाने या नियंत्रण खोने आदि जैसी बातों के बारे में सोचकर काफ़ी परेशान रहता है। संज्ञानात्मक रूप से वह हमेशा बुरा होने के ही उम्मीद करता है। वो क्या करता है, हमेशा उसको लगता है कि कहीं हमको मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा या मर जाएंगे, फिर हम कहीं गए तो अपना कंट्रोल खो देंगे, यही सब सोच करके वो काफ़ी परेशान रहता है ना। तो संज्ञानात्मक रूप से क्या होता है, हरदम उसके दिमाग में बुरा बुरा ख्याल ही आता है, बुरा बुरा बात ही आता है, जिसके कारण दैहिक रूप से भी उनमें कई लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे जिसमें पसीना आना, हृदय गति तीव्र होना, पेट की गड़बड़ी होना, बार बार मूत्र त्यागना, सिर का माने उड़ा उड़ा होना तथा हाथ पांव ठंडा होना प्रधान होता है। ऐसे लोगों में क्या होता है, पेट में गड़बड़ी हो जाता है, हृदय गति मतलब कि हार्ट बीट उसका बढ़ने लगता है, बार बार वो मूत्र त्याग करने जाते हैं, है ना, और हाथ पांव ठंडा होने लगता है। व्यवहारात्मक रूप से ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने आप को दूसरे से छिपाते हैं या छुपाने के ख्याल से कहीं और चले जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, वे समाज के सामने उतने अच्छे रूप से नहीं आ पाते हैं, है ना, और ये अपना जो कमजोरी होता है, अपना जो व्यवहार होता है, वो छिपाने के लिए लोगों से अलग हो जाते हैं, उन लोग से दूर रहने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति को किसी निर्णय पर पहुंचने में कठिनाई होती है, और अगर कोई निर्णय ले भी ले तो वह यह सोच कर परेशान होते हैं कि उनमें कोई ना कोई त्रुटि अवश्य होगी। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, वो कोई किसी भी चीज़ का निर्णय नहीं लेते हैं, और यदा कदा मान लीजिए कभी वो उसका निर्णय ले भी लेते हैं, किसी तरह का डिसीजन ले भी लेते हैं, तो उनमें क्या होता है, वो बार बार देखते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं हमने जो निर्णय लिया वो क्या है, वो गलत है, ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें गलती होगी, कुछ ना कुछ उसमें खामी होगी, है ना। अब देखिए ये जनरलाइज एंजाइटी डिजॉर्डर जो है महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है। महिलाओं में क्या होता है, पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है, और करीब सामान्य जनसंख्या के 5% लोग ही इस तरह के रोग से पीड़ित होते हैं। इसमें बहुत अधिक नहीं होते हैं, 5% लोग ही इससे पीड़ित होते हैं। और आप जान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि इसमें महिलाओं में ये चिंता अधिक होता है ना। अब देखते हैं दूसरा है इसका सब टाइप में फोबिया। फोबिया एक बहुत ही सामान्य दुश्चिंता विकृति है, जिसमें व्यक्ति किसी ऐसे विशिष्ट वस्तु या परिस्थिति से सतत एवं असंतुलित मात्रा में डरता है जो वास्तव में व्यक्ति के लिए कोई खतरा या न के बराबर खतरा उत्पन्न करता है। जैसे जिस व्यक्ति में मकड़ा से दुर्भीति उत्पन्न हो जाता है, यानी कि मकड़ा से फोबिया उत्पन्न हो जाता है, वह उस कमरे में नहीं जा सकता है जहाँ मकड़ा मौजूद हो। मकड़ा एक ऐसा जीव जंतु है जो व्यक्ति के लिए खतरा नहीं उत्पन्न करता है, परंतु फिर भी व्यक्ति उसे असंतुलित मात्रा में डरने लगता है। ठीक है ना, वो क्या करता है, असंतुलित मात्रा में वो डरने लगता है। ये अब देखिए फोबिया में क्या होता है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति है, किसी जगह है या किसी जीव जंतु है, किसी तरह से वो इतना किसी भी विशिष्ट परिस्थिति से इतना असंतुलित मात्रा में वो डरने लगता है कि वो अपना सब कुछ खोने लगता है वास्तव में, जबकि उसको इतना डरने का कोई कारण ही नहीं है, कोई वास्तविकता उसमें है ही नहीं। अब कोई मकड़ा है या छिपकली है या कॉकरोच है, वो आदमी को उस तरह का हार्म नहीं पहुंचाता है, उस तरह का खतरा उस इंसान को उस तरह से नहीं होता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इस तरह के व्यक्ति जहाँ जिस कमरे में कॉकरोच रहेगा, मकड़ा रहेगा, ये सब होते हैं, उस कमरे वो नहीं जाते हैं, वो काफ़ी डरे हुए रहते हैं, है ना, जिसका कि वास्तविकता से कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ये भी एक ये इसका क्या होता है, डिसऑर्डर का ही लक्षण है। अब तीसरा देखते हैं विभीषिका या आतंक विकार, मतलब पैनिक डिसऑर्डर। यदि रोगी को अचानक एवं अव्याख्येन विभीषिका का दौरा बार बार अर्थात सप्ताह में 1 या 2 बार अवश्य पड़ता है, तो क्या होता है, तो इसे DSM-4 में विभीषिका या आतंक विकृति कहा जाता है। इसके प्रमुख लक्षणों में डरावना या भयावह प्रकार के भाव, हृदय गति का तीव्र
या कम होना, पसीना आना, दम घुटने का अनुभव होना, पेट में दर्द होना तथा मिचली का अनुभव होना, बेहोशी होना, चक्कर आने का अनुभव होना, झुनझुनी का संवेदन आदि होना प्रमुख होता है। इस तरह के विकार में क्या होता है, पैनिक डिजॉर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पैनिक डिजॉर्डर में क्या होता है, इसमें इसके प्रमुख लक्षण होते हैं, व्यक्ति डरता है, भयानक प्रकार से डरता है वो, है ना, उसका हृदय गति तेज होता है, कभी कभी कम भी हो जाता है, पसीना आता है, दम घुटने का अनुभव उसको होता है, पेट में दर्द होता है ना, मिचली आने का अनुभव होता है, बेहोशी होता है, चक्कर आने लगता है, मतलब कि झुनझुनी जैसा संवेदन उसको होने लगता है, मतलब सुन्न होने लगता है ना। तो इस तरह का वो पैनिक डिजॉर्डर में इस तरह का उसमें लक्षण होता है और ये व्यक्ति इस तरह की एंजाइटी करने लगते हैं। अब देखते हैं हम लोग ये मनोग्रस्ती बाध्यता विकार, है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर। अब इस डिजॉर्डर में क्या है, मनोग्रस्ती एक असुखद एवं अवांछित विचार है जो व्यक्ति द्वारा प्रतिरोध के बावजूद मन में बार बार आता है। क्या होता है, इस प्रतिरोध के बाद व्यक्ति में बार बार यही विचार आता है कि हम इसको बार बार करें। किसी दोस्त को जान से मार डालने का बार बार आता विचार या बार बार मन में यह बात आना कि उसने अलमीरा बंद किया या नहीं, मनोग्रस्ती का उदाहरण है। बाध्यता एक ऐसी क्रिया या क्रियाओं की श्रृंखला है जिसे बार बार करने की बाध्यता, यह जानते हुए भी यह क्रिया बेकार है, व्यक्ति अनुभव करता है। जैसे रास्ते चलते समय यदि कोई व्यक्ति बिजली के सभी खंभों को छूता चलता है, बार बार हाथ धोते रहता है, कमरा में ताला बंद होने पर भी बार बार यह देखना कि ताला बंद है या नहीं, यह बाध्यता का उदाहरण होता है ना। क्या होता है इसमें कि कोई भी किसी भी काम को करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, बार बार उस चीज़ को करने लगता है, एक ही काम को बार बार करता है क्योंकि उसे उसकी संतुष्टि नहीं हो पाती और ये सुखद काम नहीं होता उसके लिए, मतलब ये असुखद काम है। अब जैसे कि बार बार अलमीरा को देखिएगा कि हमने अलमीरा को बंद किया या नहीं, हाथ धोना, बार बार हाथ धोते रहेंगे, मेरा हाथ गंदा हो गया या मैंने किसी से छू दिए, मेरा हाथ छुआ गया, इस तरह से ये बातें होती हैं। और जैसे जा रहा है तो खंभों को छूता है, ताला बंद है या नहीं है, बार बार ताला लौट के आकर बार बार ताले को देखता है, ताले को खींच करके देखता है कि ताला बंद है या नहीं है, कमरा बंद है या नहीं है। ये सब क्या होता है, कंपल्सन का उदाहरण होता है, मतलब बाध्यता का उदाहरण होता है। प्रायः मनोग्रस्ती तथा बाध्यता साथ साथ सक्रिय होते हैं, अर्थात मनोग्रस्त जन विचार मतलब ऑब्सेसिव थॉट से बाध्यता क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। हालांकि इस रोग से पीड़ित 1/4 केवल लोग ग्रस्ता विचार रखते हैं और वे क्रिया या कोई व्यवहार नहीं करते हैं। इस तरह के व्यक्ति बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं होते हैं क्योंकि वो अपने आप में ही इस ध्यान में रखते हैं। 1/4 लोग ही इस तरह से होते हैं, अधिक लोग इस तरह से नहीं होते हैं। बार बार अपने में ही रहते हैं कि हमारा हाथ साफ है नहीं है, उसी पर वो इसी एक ही क्रिया को बार बार वो करते रहते हैं, है ना। तो ये हुआ आपका, इसमें ये एंजाइटी डिजॉर्डर के अंतर्गत जितने भी चीज़ आते हैं ये सब हमने इसको बताया कि इस तरह से होता है। अब देखिए इसमें एक और है PTSD, है ना, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिजॉर्डर। क्या है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिजॉर्डर, उत्तर आघातीय दबाव विकार। PTSD एक ऐसी चिंता या विकृति है या विकार है जिसकी उत्पत्ति विशिष्ट घटना जैसे अकाल, आगजनी, भूकंप, बाढ़ आदि, युद्ध, विवाद, विच्छेद, परिजनों की मृत्यु, बलात्कार आदि से होता है। ऐसी स्वाभाविक और अस्वाभाविक घटना के बाद व्यक्ति में सांवेगिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्या होती हैं, व्यक्तिगत, सांवेगिक और मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जो उसके व्यवहार को कुसुमायोजित बना देता है। इस स्थिति को PTSD कहा जाता है। इसके प्रमुख लक्षणों में दैनिक जीवन में गंभीर तनाव, चिड़चिड़ापन, उच्च स्तरीय उत्तेजन, एकाग्रता की कमी, विषाद, डिप्रेशन, बार बार किसी स्वप्न का आना, सांवेगिक शून्यता आदि प्रमुख है ना। इस तरह के व्यक्ति में क्या होता है, बार बार शून्यता आने लगता है और बार बार वो क्या करता है, अपने इस चीज़ को भूलता नहीं है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, तनाव होने लगता है, गंभीर रूप से वो इसके बारे में सोचने लगता है और वो क्या होता है, विकृत होने लगता है। बच्चों, आज का क्लास मैं यहीं तक समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में मैं फिर दूसरा बताऊँगी आपको।
यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नज़र आता हो या डाउट हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।